किसी मेहरबान आके मेरी जिंदगी सजा दे। आप एक बार अपने फैसले पर सोच ले। कहीं हम दुआ के साथ नाइंसाफी तो नहीं कर रहे? शाहनवाज वल शाह जमाल के साथ निकाह कबूल है? उसकी बड़ी बहन की शादी भी नहीं हुई अभी तक और छोटी बहन का रिश्ता तय कर दिया। ये चीज तो मुझे परेशान कर रही है। पापा भी घर आ गए होंगे, आज तो पक्का मेरी शामत है। और अगर मैं ना जाने दूं तो? अब तो वो खुद तुम्हारा हाथ देंगे मेरे हाथ में। और अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो? मेहरू, अब कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे अलहदा नहीं कर सकती, समझी? समझ गई। अच्छा शाहनवाज, प्लीज आप मुझे ड्रॉप करवा दें। अम्मी और पापा बहुत नाराज होंगे मुझसे। कुछ नहीं होगा। और तुम थोड़ी सी डांट नहीं बर्दाश्त कर सकती मेरे लिए? नहीं। हाँ। चलिए बस जल्दी करें, बहुत देर हो गई है। पहले चलो चेंज करके आओ। कहाँ रह गई है मेहरू? अरे दुआ, क्या बात है? क्या कर रही हो यहाँ? कुछ नहीं अम्मा। मेहरू नजर नहीं आ रही? वो अभी तक नहीं आई। क्या? मैं उसी का इंतजार कर रही थी। तुमने उसके ऑफिस फोन किया? जी अम्मा। तो क्या पता चला? कोई नहीं उठा रहा फोन, जैसे कोई है ही नहीं ऑफिस में। ये कैसे हो सकता है कि ऑफिस में कोई नहीं है? तो फिर मेहरू कहाँ गई है? अम्मा आप परेशान मत हो। कैसे परेशान ना हो? कभी सुख का सांस नहीं आने दिया इस लड़की ने। तो रोजाना रात को देर से आना इसका मामूल बन चुका है। अगर तेरे बाबा को पता चल गया तो मेरी शामत आ जाएगी। और घरों के घर इसका रिश्ता तय कर दिया, अगर उन्हें पता चल गया तो? चलो अंदर चलो। नहीं मामा, मैं घर जाऊंगी। क्यों? तुम तो कह रही थी कि तुम यहीं रुकोगी आज। आपको पता तो है शाहनवाज की आदत का, छोटी छोटी बातों पे खफा हो जाते हैं। भाई तुमने तो बताया था कि शाहनवाज बिजी है। इट्स ओके ना मामा, मैं चली जाऊंगी। दानियाल बेटा बहन को ड्रॉप कराओ। I'm sorry, मेरे सर में दर्द हो रहा है, ड्राइवर के साथ भेज दें। देखा मामा आपने किस तरह मूड ऑफ करके गया ये। जवानी की मोहब्बत का जोश से कहते हैं। मामा मैं कह रही हूँ ना, आप परेशान मत हो। मैं मेहरू को समझाऊंगी। क्या समझाएगी उसे? उसे तेरी कोई बात समझ भी आती है? कितनी फिक्र रहती है तुझे मेरी हमेशा। अरे तुझे देखते तो मेरी आंखों में ठंडक उतर आती है, और उसे देखते ही तो दिल में सुकून भर जाता है। तुझे हम सबका ख्याल है, हर एक ही मेरी मेहरू। नहीं अम्मा, वो भी बहुत प्यार करती है हमसे, थोड़ी सी लापरवाह है। कल को मुझे ही लोग बातें बनाएंगे, मुझे ही कसूरवार ठहराएंगे सब। कहेंगे कि माँ ने यही सब कुछ सिखाया है इसे। अच्छा, इन बातों का भी सोचने का टाइम नहीं है। आप अंदर चले जाएं वरना अब्बा बाहर आ जाएंगे। जवानी की मोहब्बत माय फुट, ये चाहता क्या है कि उस 3rd क्लास मोहल्ले की लड़की से हम इसकी शादी कर दें? से लुकना एक बात है, उस लड़की को देख के लगता नहीं था कि वो इस किस्म के मोहल्ले में रहती होगी।
मामा प्लीज दानियाल को समझाएं कि मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगी। अच्छा काम डाउन, करती हूँ कोशिश में। कोशिश मामा, आपको सख्ती से काम लेना होगा और मैं जानती हूँ कि वो सब हमारे पैसे और स्टेटस के पीछे हैं। आपने देखा नहीं था कि किस तरह से उन्होंने फौरन हाँ कर दी थी, और आप तो तब भी यही कह रही थी कि वो इनकार कर देंगे। हाँ तो मुझे क्या पता था कि ये सब कुछ हो जाएगा। वो लड़की उस दिन तो बहुत बढ़ के बोल रही थी, याद नहीं है तुम्हें? तो देख लिया ना आपने। खैर डोंट वरी, गेम अभी भी हमारे हाथ में है, सब ठीक कर दूंगी। आई होप सो। अच्छा मैं चलती हूँ, वैसे भी इतना लेट हो गया। चलो जाओ, तुम्हें ड्राइवर छोड़ आएगा। अच्छा वहाँ पहुँच के ना मुझे मैसेज कर देना। ओके मामा, खुदा बाय। बाय बाय। दानियाल बेटा। डैडी आप यहाँ? हाँ बेटा, बस कमरे में लेटा लेटा थक जाता हूँ, सोचा थोड़ी देर बाहर हुआ। तो डैडी आप कमरे से बाहर निकला करें ना, आपने अपने आप को क्यों कमरे तक महदूद कर लिया? आप सरबराह हैं इस घर के। सरबराह कभी था बेटा, अब तो मैं एक फालतू चीज हूं जिसकी किसी को भी जरूरत नहीं। डैडी आप इस तरह की बातें क्यों कर रहे हैं? अब मुझे बताएं, किसने इस तरह कहा है आपको? कुछ बातें कहीं नहीं जाती। खैर ये बताओ, तुम इतने उदास क्यों हो? नहीं ठीक हूँ डैडी। मैं कुछ तो है बेटा, मुझे नहीं बताओगे? डैडी मैं किसी को पसंद करता हूँ। ग्रेट, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुमने अपनी मामा को बताया? जी। तो फिर क्या कहा उन्होंने? मामा गई थी उनके घर। इतना सब कुछ हो गया और मुझे किसी ने बताया ही नहीं। आपको नहीं पता? आई एम सॉरी डैडी, मैं समझा शायद मामा ने आपको बता दिया होगा। अच्छा खैर छोड़ो, ये बताओ कि उन्होंने क्या कहा? क्या इनकार कर दिया उन्होंने? नहीं डैडी, उन्होंने तो हाँ कर दिए। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है भाई। कौन है वो? मुझे नहीं मिलवाओगे मेरी बहू से? डैडी ऐसा नहीं है जैसा आप समझ रहे हैं। तो बेटा खुल के बताओ ना। आफ्टर ऑल आई एम योर फादर। उन्होंने हाँ भी कर दी तो फिर मसला क्या है? डैडी मामा उनके खानदान के बारे में पता करवाना चाहती हैं। हाँ तो बेटा इसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई तो इसमें कोई नहीं है, लेकिन आई हैव अ फीलिंग मामा मेरी वहाँ शादी करना नहीं चाहती हैं। अच्छा तुम फिक्र ना करो, मैं इस्मत से इस सिलसिले में बात करता हूँ। थैंक यू डैडी। मैं आपको आपके कमरे तक छोड़ा? हाँ चलो छोड़ो। आप मुझे बता दिया करें अगर आपका कभी दिल चाहता है कमरे से निकलने को, मैं आपको। वैसे मेहरू, मेरा दिल नहीं चाह रहा कि तुम जाओ।
दिल तो मेरा भी नहीं चाह रहा कि मैं आपको छोड़कर जाऊं। तो फिर रुक जाओ। शाहनवाज, आप क्या चाहते हैं? हाँ, कि मेरे माँ बाप मुझे मेरे घर से निकाल दें? अव्वल तो ऐसा हो नहीं सकता, और अगर ऐसा हो भी जाए तो मेरे घर के दरवाजे तुम्हारे लिए खुले हुए हैं। अच्छा जी, ऐसी बात है तो फिर छुप के शादी क्यों की? मेरी मजबूरी को समझो ना मेहरू। मैं खुद नहीं चाहता था कि मैं तुमसे इस तरह शादी करूं, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करता तो तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी शादी कहीं और कर देते। तो इसका मतलब है कि आपने सिर्फ अपने बारे में सोचा? जी नहीं, मैंने हम दोनों के बारे में सोचा। अब इस वक्त किसका फोन आ गया? सॉरी। हाँ जी साहब, वो मैडम आ गई। कौन? जी बेगम साहबा, लुबना बेगम। तुम इन्हें रोको और जब तक मैं ना कहूं अंदर ना आने देना। जी सर, लेकिन मैं उनको कैसे रोक सकता हूँ? जो कहा है वो करो, जैसे भी हो उनको रोको। जी बेहतर सर। आप कोई काम था तो किसी नौकर को बुलवा लेते। मुझे तुमसे काम है। से प्लीज नहीं, मैं बहुत ज्यादा थक चुकी हूँ और बिल्कुल मेरा कोई काम करने का मूड नहीं। और फिर इतने सारे घर में नौकर हैं, आप किसी को भी आवाज दे लें। मैं जानता हूं इस्मत बेगम, तुम्हारे पास मेरे लिए ना पहले वक्त था और ना अब है, लेकिन इस वक्त मैं यहां अपने लिए नहीं आया हूं। क्या मतलब? तुम दानियाल का रिश्ता देखने गई थी। ओह, तो ये बात है। जी गई थी। फिर तुमने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। आखिर दानियाल मेरा भी बेटा है। आई नो जाहिर, आपको बुरा लगा होगा, लेकिन मैं अब आपको इस हालत में कहाँ ले जाती। हाँ भाई, अब तो मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का बाइस जो हूं। खैर, मुझे छोड़ो, ये बताओ तुम दानियाल के साथ क्या गेम खेल रही हो? एक्सक्यूज मी, दानियाल मेरा बेटा है, मैं इसके साथ कोई गेम क्यों खेलूंगी? तुमसे बेहतर गेम भला कौन खेल सकता है, लेकिन मैं तुम्हें तंबीह करने आया हूं। मैं तुम्हें दानियाल की जिंदगी से खेलने नहीं दूंगा। जाहिद, आपको पता है वो किस लड़की को पसंद कर चुका है? उस लड़की की फैमिली और हमारी फैमिली के स्टेटस में कितना फर्क है? डू यू नो दैट? मैं दानियाल को उसकी जिंदगी के साथ खेलने की इजाजत नहीं दे सकती। ये जो प्यार व्यार होता है ना, ये सब कुछ टेम्पररी होता है, बाकी बाद में तो सब कुछ भूल जाता है। हाँ इस्मत बेगम, आपके लिए ये प्यार मोहब्बत एक बेवकूफी से ज्यादा कुछ नहीं। और ये बात भला मुझसे बेहतर कौन जानता है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि दानियाल मेरा बेटा है। ओके, तो आप क्या चाहते हैं? मैं उसका रिश्ता उन गरीब लोगों में कर दूं? हाँ, तो गरीब होना कोई जुर्म तो नहीं है, असल चीज तो शराफत है। गॉड जाहिद, आपकी इस फिलॉसफी से कोई और तो कन्विंस हो सकता है, मैं नहीं। और वैसे भी लेट मी टेल यू, इस घर में वही होगा जो मैं चाहूँगी। लिहाजा प्लीज़ जाके सो जाए, मुझे भी रेस्ट करनी है। और फिर कल को खुदा न खास्ता आपकी तबीयत ख़राब हो गई ना, तो एक नई मुसीबत खड़ी हो जाएगी। सो गुड नाइट। भाई मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अभी 2 मिनट पहले आप मुझे जाने से रोक रहे थे और अब एकदम से। असल में बात यह है कि मुझे अचानक एहसास हुआ है कि तुम्हारे पेरेंट्स परेशान हो रहे होंगे, और अगर तुम्हें देर हो गई तो हो सकता है कि हमारे आइंदा मिलने में प्रॉब्लम बने। ये बात शाहनवाज, यही बात है ना? हाँ एग्जैक्टली यही बात है। आओ आओ। ड्राइवर भी नहीं है, मैं कैसे ड्राइवर है, जाऊंगी? बाहर है ड्राइवर। आप मुझे छोड़ाते तो अच्छा होता ना। देर हो रही है, फौरन जाओ, ड्राइवर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। चल 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 चल, शाबाश शाबाश शाबाश। लुब्ना, तुम
अच्छा नहीं लगा आपको? नहीं अच्छा क्यों नहीं लगेगा? लेकिन तुम तो आज अपनी मम्मी की तरफ करने वाली थी। हाँ, लेकिन आप यहाँ थे तो मैं मम्मी की तरफ रुक कर क्या करती? ठीक है, लेकिन मैंने तुम्हें कहा हुआ कि जब मैं घर में अकेला हुआ करूं तो मुझसे पूछ कर आया करो। मेरे फ्रेंड्स भी होते हैं यहाँ, यू नो। आई एम सॉरी शाहनवाज, आइंदा ख्याल रखूँगी। वैसे यहाँ क्या कर रहे थे आप? आई मीन कि मैं सामने वाले दरवाजे से आई थी और आप पिछले दरवाजे पर, मतलब। मैं कहीं जा रहा था, दरवाजे को देखा तो ये खुला हुआ था। मैंने सोचा कि जाते हुए इसे बंद कर देता हूँ। नौकर हैं तो सही घर में, खुद ही बंद कर लेते। हाँ हाँ, लेकिन मैं जब खुद गुजर रहा। तुम यहाँ क्या इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आए हो? शाहनवाज, आप गलत समझ रहे हैं। मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ रहा हूँ। तुम्हारा इस तरह से यहाँ आना किस लिए आई हो? देखने के लिए कि मैं किसके साथ हूँ यहाँ पे? आप नाराज तो नहीं हो ना? बातें ऐसी कर रही हो, नाराज ना हो क्या? अच्छा चले छोड़े, आए अंदर चलते हैं। मैं तुम्हें बता चुका कि मुझे कहीं जाना है। तुम कमरे में चलो, मैं रहमत से कहता हूँ तुम्हारे लिए खाना लेकर आता है, फिर मैं भी थोड़ी देर में वापस आ जाऊँगा। जैसे आपकी मर्जी। अरे मेरू, मैं हूँ असद। फल्ला, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। तुमने जो मेरा सुकून छीन लिया वो। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। तुम इस वक्त कहाँ से आ रही हो? मैं ऑफिस से आ रही हूँ। और कहाँ से? लेकिन तुम्हारा ऑफिस तो बंद नहीं हो गया। कहाँ खो गई? अब तो तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम मेरे ऑफिस से होकर आ रहे हो। लेकिन मुझे पता है तुम्हारा ऑफिस 6 बजे बंद हो जाता है। वो हाँ, हो तो जाता है, लेकिन वो आज ऑफिस में फंक्शन था ना, तो इस वजह से लेट हो गई। ओह, तो मुझे बता देती, मैं तुम्हें ले लेता। क्यों? हरू, मैं तुम्हारा कजिन हूँ, मुझसे परायापन कैसा? घर में चाचा जी परेशान हो रहे होंगे, इस तरह रात के वक्त आना अच्छा तो नहीं है ना? देखो असद, क्या अच्छा है क्या बुरा, ये अपने लिए मैं बहुत बेहतर जानती हूँ, तुम्हें बताने की जरूरत नहीं है। और इतना लेट तो मैं ऑफिस से नहीं हुई थी जितना लेट तुमने मुझे यहाँ पे कर दिया। हटो। अच्छा आओ, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। वैसे भी मुझे भी देर हो गया आज दुकान बंद करते करते। वैसे तुम मुझे क्यों छोड़ने लगे? मुझे घर का रास्ता अच्छे से आता है, मैं बच्ची नहीं हूँ, चली जाऊंगी। मेहरू, हम दोनों का घर साथ साथ ही है, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, आ जाओ। मेहरू, कहाँ रह गई तुम? हाँ, ऑफिस थी, तुम्हें पता तो है। अब तक? हाँ, काम था काफी ज्यादा, इसलिए देर हो गई। इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो तो ठीक है, लेकिन कुछ खबर दे देती घर पे, हम कब से तुम्हारे लिए परेशान बैठे हुए थे। देखो दुआ, मैं बच्ची तो नहीं हूँ ना, नौकरी करती हूँ, देर सवेर हो जाती है, मेरे लिए परेशान होना छोड़ दो अब। क्या मतलब है तुम्हारा? तुम्हारे लिए परेशान होना छोड़ दें? अरे जवान बेटी इतनी देर तक घर से बाहर रहेगी और हम परेशान भी ना हो? मम्मी, अब आप अभी तक उठी हुई हैं। तुम्हारा क्या मतलब है कि जवान बेटी घर से बाहर रहेगी और मैं आराम से जाके अपने कमरे में सो जाऊंगी? अम्मा, वो बॉस ने अचानक मीटिंग रखती थी तो रुकना पड़ा। तो एक फोन नहीं कर सकती थी तुम? कितनी लापरवाह हो गई हो, हमारी तो कोई फिक्र ही नहीं है तुम्हें। इसीलिए मैं कहती थी कि जवान बेटी को नौकरी मत करवाएं, घर में बिठाएं इनको। अच्छा अम्मा, आप छोड़े, अपना ब्लड प्रेशर क्यों हाई कर रही है? अरे रहने दे, बड़ा एहसान किया इसने घर में आके। अरे मत आती, वहीं पे रह जाती, और देख लेना एक दिन ऐसा ही होगा, ये घर नहीं आएगी। नसरीन, ये कैसी बातें कर रही हो बच्ची के साथ? अब्बा देखे ना, अम्मा मुझे फजूल में डांटती जा रही हैं, खामखा गुस्से हो रही हैं। अब काम था तो रुकी थी, ऐसी बात का बतंगड़ बनाई जा रही हैं। तुम भी ख्याल करो, माँ के साथ बेटा ऐसे बात नहीं किया करते, समझे? बाबा काम था तो रुकी थी ना, ऐसे ही तो। भाड़ में गया तुम्हारा काम। कल को तुमने पराए घर जाना है, कोई ऊंच नीच हो गई तो बेटा हम क्या जवाब देंगे? तो सुनो, आज से इस तरह देर से घर आना बंद।
अब्बा मैं कोई जरूरत नहीं। आज कोई खास लोग आए थे क्या? हाँ। क्यों? यूं ही खाने की अरेंजमेंट बहुत अच्छी थी। हाँ, वो कुछ दोस्त हैं, वो यही काम करते हैं, अच्छा खाना वाना बनाते हैं। कोई खास लोग थे क्या? हाँ, कुछ करीबी दोस्त हैं। क्यों, खैरियत? तुम क्यों पूछ रही हो? यूं ही पूछ रही हूँ। शाहनवाज, ये किसका है? ये पता किसी लड़की का है। किस लड़की का? मुझे क्या पता होगा किसी लड़की का। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है। लुबना, ये मेरा घर है, यहाँ मेरे दोस्त भी आते हैं, उनमें से कुछ करीबी दोस्त हैं जिनकी गर्लफ्रेंड्स भी हो सकती हैं। होगा किसी एक का। जहां तक मैं जानती हूँ तुम्हारे सब दोस्त शादीशुदा हैं, तो उनकी गर्लफ्रेंड्स कैसे हो सकती हैं? उनका पर्सनल मैटर है, मैं उसमें कैसे झांक सकता हूँ, कैसे कुछ पूछ सकता हूँ उनसे? लेकिन शाहनवाज। देखो लुबना, तुम्हें पता है कि तुम्हारे इन सवालों से मुझे कितनी चिढ़ है, इसीलिए घर आने का मेरा दिल भी नहीं करता। और अगर मैं आ ही गया हूं, प्लीज माफ कर दो मुझे, दोबारा मत शुरू हो जाओ। और अगर तुम बर्दाश्त नहीं कर सकती मुझे आराम से बैठा हुआ देखकर, तो मुझे बताओ, मैं ड्राइवर से कहता हूं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ाता हूं। नहीं शाहनवाज, मैं आपके पास रहना चाहती हूँ शाहनवाज, यहीं। कहाँ रह गया था तू? इतनी रात हो गई है बेटा। अम्मा, कुछ ग्राहक आ गए थे दुकान पर और फिर क्या? हाँ अम्मा, वो अपनी मेहरू है ना, वो रास्ते में मिल गई थी। इस वक्त इतनी देर से? भाई साहब और नसरीन तो बहुत परेशान हो गए। तुमने पूछा नहीं है कि कहाँ इतनी देर लगाई? हाँ मैंने पूछा था। तो फिर क्या जवाब दिया उसने? यही कि ऑफिस में कुछ काम वगैरह था बस। भाई ऐसा भी क्या काम था? अब मुझे क्या पता अम्मा। बेटा, जवान लड़की का इतनी रात गए, इस तरह अकेले फिरना ठीक नहीं है। दुनिया क्या कहेगी? और ये भाई साहब नसरीन को क्या हो गया है? आखिर हमारी इज्जत है, खानदान की बच्ची है, लोग क्या कहेंगे? लोगों को तो छोड़ अम्मा, जब उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता तो हमें क्या सोचने की जरूरत? कैसे जरूरत नहीं है? मैं बात करूंगी शफीक भाई से। हाँ हाँ, ये बात तू करेगी, और जो मैं कहता है तो मेहरू का रिश्ता ले जा, वो बात उससे होती नहीं। तेरी ना शर्म हया खत्म हो गई है। हर वक्त तुझे ना ये शादी का भूत सवार रहता है। कर लूंगी बात। कब करेगी? जब मेहरू की शादी हो जाएगी तब। बेटा, ये तू क्यों भूल जाता है कि मेहरू से बड़ी दुआ है, और दुआ अभी बैठी है। मैं कैसे मेहरू की रिश्ता मांग लूं? अम्मा, दुआ का रिश्ता तो होने से रहा। तुझे पता है, जब दुआ का रिश्ता आया था तो मेहरू को पसंद कर लिया था उन लोगों ने। तो वो तो अच्छा हुआ मेहरू ने जवाब दे दिया, वरना। तू फिक्र क्यों करता है असद? मुझे पता है, मेहरू से पहले भाई साहब दुआ का ही रिश्ता तय करेंगे।
हेलो। हाँ, इतनी देर से फोन कर रहा हूँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? बस मेरा दिल नहीं कर रहा था बात करने का। ये क्या बात हुई? ऐसी भी क्या बेरुखी भाई? शाहनवाज, आपको पता है मुझे आज पहली बार बाबा से डांट पड़ी है, और वो भी सिर्फ आपकी वजह से। मेरी वजह से? हाँ तो और क्या। अगर आप मुझे इतनी देर तक ना रोकते अपने घर तो मैं ना लेट आती और ना ही मुझे डांट पड़ती। ओह, तो ये बात है। यही बात है, और मैं आपसे सख्त नाराज हूँ। वाह जी, डांटे कोई और नाराजगी मुझ गरीब से। अच्छा बाबा, आप माफ नहीं करोगी? एक शर्त पर। मुझे आपकी सारी शर्तें मंजूर हैं। आप मुझे कल मेरी पसंद की जगह पर लंच करवाएंगे और शॉपिंग भी। मंजूर? बिल्कुल मंजूर। और कोई हुक्म जनाब आली? नहीं, अभी के लिए बस इतना ही। तुम्हारी हंसी भी तुम्हारी तरह बहुत खूबसूरत है। मेहरू, शाहनवाज, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। मेरी बात सुनो। हेलो हेलो। मेहरू दरवाजा खोलो। नहीं खोलना मैंने। मेहरू दरवाजा खोलो। नहीं खोलूंगी। मेहरू देखो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाई हूँ, प्लीज खाना खा लो। दुआ, मुझे खाना नहीं खाना, प्लीज तुम चली जाओ। अच्छा मेरा बच्चा, मेरी प्यारी बहन है, खोलो दरवाजा। नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। क्या हुआ? खाना नहीं खाया उसने? नहीं। क्यों? अम्मा, उसने दरवाजा ही नहीं खोला है। बहुत दिमाग खराब हो गया इसका। एक तो गलती करती है, दूसरा माफी भी नहीं मांगती, और ऊपर से ये। मैं बात करती हूँ। अम्मा, क्या हो गया आपको? वो तो है ही ऐसी, आप जानती हो उसे। डांट लेने से क्या मिल जाएगा? तो क्या चाहती हो? आजाद कर दे उसे। अरे जब जी चाहे घर से चली जाए, जब जी चाहे आ जाए। अम्मा, मैंने ये कब कहा है? आप जानती हैं ना कि अब्बा ने हमें कभी नहीं डांटा, खास तौर पे तो मेहरू को। वो तो उनकी लाडली है। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ अम्मा कि अब्बा ने उसको पहली बार डांटा, इसलिए थोड़ा सा नखरा दिखा रही है। वो मैं जानती हूँ उसे, वो सुबह तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी। कितनी समझदार है तू। काश वो भी तेरे जैसी होती। अम्मा, वो भी मेरे जैसी ही है। मुझे तो उसकी फिक्र लगी। कितनी अच्छी जगह पे तेरे बाबा ने उसका रिश्ता कर दिया। हर वक्त यही धड़का लगा रहता है, कहीं हमारी नाक ही ना कटवा दे। अम्मा, मेहरू बहुत समझदार है। वो कहते हैं ना कि शक्करखोर को शक्कर ही मिलती है। हमारी मेहरू भी ऐसी है। उसको माशाल्लाह से इतना प्यारा शहजादा मिला है, वो बहुत खुश रहेगी। बहुत खुश हूँ, लेकिन माँ, हर वक्त ये धड़का लगा रहता है कि कहीं मेरी बच्ची की खुशियों को नजर न लग जाए।
जैसे उसके ऊंचे ऊंचे ख्वाब है ना, उसको बिल्कुल वैसे ही मिला है। आपको तो खुश होना चाहिए। जीती ना मेरे बच्चे, जा जाके सो जा आराम कर। लेकिन तू सोएगी कहाँ? अरे उसका मखत ने तो दरवाजा बंद किया हुआ। माँ मेरी फिक्र ना करो, मैं बाहर सोफे पे सो जाऊंगी। ये मुझे क्या हो गया? शायद मेरे से ही मोहब्बत कहते हैं। पता नहीं तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ बताया होगा या नहीं। तुम हमारे दरमियान बनने वाले रिश्ते को सुन के शर्माई होगी। काश मैं तुम्हें देख पाता, तुमसे बात करता, कुछ कहता, कुछ तुम्हारी सुनता। हमारे जैसे अच्छी फैमिली के लोग इस तरह आसानी से किसी को अपनी बहू बना के घर नहीं ले आते। रिश्ता होने से पहले लड़की की फैमिली बैकग्राउंड, हजारों चीजें कंसिडर करनी पड़ती हैं, फिर कहीं जाके रिश्ता होता है। ऐसे गली मोहल्ले की लड़की तो नहीं उठा के ला सकते। नहीं, मैं मेहरू को खोने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें पाकर रहूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। इतनी भूख लगी है यार। अच्छा भला दुआ खाना लेकर आई थी और मैंने खाया ही नहीं रात को। देखो ना, सही कहते हैं गुस्सा हराम है। गुस्से की वजह से मैंने खाना भी नहीं खाया। क्या करूं? अल्लाह, खाना कहाँ पे होता है? कुछ तो पढ़ाओ। मुझे तो कुछ पता भी नहीं है कैसे बनाते हैं। इसलिए तो अम्मा कहती हैं कि कुछ बनाना सीख लो। हाँ तो मैंने कौन सा खाना खाना है? मुझे कोई भूख थोड़ी लगी है। वो तो बस मैं पानी पीने आई थी। हाँ हाँ, पियो पियो, मैं तो अपना नाश्ता कर लूँ। अपनी प्लीज पानी की बोतल हटाएंगे आप? जी। इतना मजे का है ना बन। जी अम्मा, मुझे लगा चलो अम्मा बुला लिया, मैं आती हूँ। क्या हुआ? भूख लगी थी मेरी प्यारी सी बहन को। नाराज नहीं होते इस तरह। और आप लोग जो मुझे हर वक्त डांटते रहते हैं, सारा अपना गुस्सा इधर उधर का मेरे पे उतार देते हैं। हमने उसका भी इलाज ढूंढ लिया। इलाज ढूंढ लिया है? क्या मतलब? मतलब ये है कि अब्बा ने तुम्हें सीनियरिटी देने का फैसला कर लिया है। मुझे सीनियरिटी देने का फैसला कर लिया? क्या मतलब? मुझे समझ नहीं आई। अब्बा ने तुम्हारा रिश्ता पक्का कर दिया है। मुबारक हो मेरी प्यारी सी बहन। एंड जस्ट बिकॉज यू हैव मनी, इसका यह मतलब नहीं है कि आपको लाइसेंस मिल गया कि आप हर एक की इज्जत की धज्जियां उड़ाती फिरें। बंद कर दें अपनी उन एनजीओस को जो आपने गरीब लड़कियों को उनके हकूक दिलवाने के लिए खोली हुई हैं। कोई फायदा नहीं है। मैं तुम्हारे साथ
कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जाना चाहता हूँ। सिर्फ आप और मैं? ये हार किसका है? तुम्हारी साइड टेबल से मिला है।